हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम के। दोस्तों, यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इसकी फ्लो क्या है, कैसे फ्लो करती है, फिर इसकी कंपोजिशन क्या है, ये सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। इट इज पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम। तो ये क्या बोल रहा है दोस्तों, ये पार्ट है किसका, सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम। तो ये क्या बोल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, उसी तरह लिम्फ हमारा फ्लो होता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल से। इसलिए ये एक तरह का सर्कुलेटरी काम कर रहा था दोस्तों। ये एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम भी हुआ। और इम्यून सिस्टम कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पे लिम्फॉइड साइट्स होते हैं। जो लिम्फॉइड साइट्स का क्या काम है, एंटीजेंस और इन अटैकर्स उससे बचाते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम की तरह भी काम करता है। अब हम बात करते हैं द नेटवर्क ऑफ वेसल्स थ्रू विच लिम्फ ड्रेन फ्रॉम टिश्यू इनटू द ब्लड। ये क्या एक तरह का नेटवर्क, ये क्या एक तरह का नेटवर्क ऑफ वेसल्स है जो थ्रू विच लिम्फ ड्रेन फ्रॉम टिश्यू। लिम्फ कहाँ से ड्रेन हो रहा है, टिश्यू से, इनटू द ब्लड, जो ब्लड में। Lymphatic system is a network or organ, lymph node, lymph vessels that make move from tissue of blood stream। तो lymphatic system क्या है, एक तरह का नेटवर्क है, ऑर्गन है, लिम्फ नोड है, लिम्फ वेसल्स हैं जो मेक करते हैं मूव फ्रॉम टिश्यू ऑफ ब्लड स्ट्रीम। अब इसकी फ्लो की बात करेंगे दोस्तों कि फ्लो कैसे कैसे हो रहा है। तो इट इज़ अ क्लोज सिस्टम थ्रू विच लिम्फ फ्लो। ये क्या है, एक तरह का क्लोज सिस्टम है जहाँ से लिम्फ फ्लो हो रहा है। लिम्फ कैसे फ्लो हो रहा है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, मतलब सीधा यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है। सबसे पहले क्या दोस्तों, यहाँ देख सकते हो ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज से कहाँ जाता है, इंटरस्टेशियल स्पेस फ्लूइड में, उससे कहाँ जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल से होते हुए लिम्फेटिक नोड मतलब लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड से लिम्फेटिक वेसल्स में फिर से, और फिर यहाँ पे लिम्फेटिक डक्ट्स होता है, लिम्फेटिक डक्ट्स में जाते हैं। फिर उसके बाद सब क्लेवियन वैन में जाते, फिर उसके थ्रू ब्लड कैपिलरीज में जाते। तो ये दोस्तों फ्लो है लिम्फ का। अगर दोस्तों यह फ्लो आप अपने एग्जाम में बना के लाते तो एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ क्या होता है, ये ब्लड वेसल से यहाँ से ब्लड फ्लो होता है, आपको पता है। तो इससे क्या नहीं कर रहा है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड नहीं करना है सेल के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या करता है, कैरी करता है, यूनि डायरेक्शनल में कैरी करता है लिम्फेटिक वेसल्स। तो उसी को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ और समझ लेते हैं अच्छे से। The tissue and organ that produce, store and carry WBC that fight infection and other disease। तो ये क्या है, एक जो टिश्यू और ऑर्गन होते हैं वो प्रोड्यूस, स्टोर एंड कैरी करते हैं WBC, जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज से। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम की बात हुई दोस्तों पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। तो सबसे पहले लिम्फ। लिम्फ क्या है दोस्तों, द एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी इज कॉल्ड लिम्फ्स। तो लिम्फ क्या है, एक तरह का एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो ड्रेन होता है कहाँ से, लिम्फेटिक कैपिलरी से, हम उसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ क्या होता है, एक तरह का कलरलेस फ्लूइड होता है। अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या हैं, देयर आर टीनी थिन वॉल्ड वेसल्स क्लोज एट वन एंड। ये क्या है, एक तरह का टीनी थिन वॉल्ड वेसल्स होते हैं जो क्लोज होते हैं एक एंड से, एट वन एंड। और दोस्तों लिम्फेटिक वेसल्स वैसे ही होता है जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स में क्या होता था, ब्लड फ्लो होता था, लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो होता है। अब लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। लिम्फ नोड्स क्या है, देयर आर स्मॉल ओवल एंड बीन शेप्ड ग्लैंड्स। ये क्या होता है, स्मॉल होता है एंड ओवल शेप का होता है, और बीन शेप्ड का मतलब स्मॉल होता है, ओवल होता है, बीन शेप्ड का ग्लैंड्स होता है। ये लिम्फ डिस्ट्रीब्यूट इन ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लिम्फ नोड्स आल्सो एक्ट एज फिल्टर्स। लिम्फ नोड जो होता है वो एक्ट करता है फिल्टर्स की तरह। अब इसका फ्लो डायग्राम, जैसे पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो आप इस तरह चार्ट बना के आओगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है टीचर पे। तो इस तरह आप देखो दोस्तों, मेरी वीडियो आप कोई भी देखो, मैं उसमें फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट कैसे प्रेजेंट किया जाता है एग्जामिनर के सामने, वह सभी के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो मेरी वीडियो में ये सब आपको मिलते ही रहेगी। तो ये सब आप करके आओगे तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके पेपर में। लिम्फ
लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फ ऑर्गन। अब लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होते हैं, लिम्फ डक्ट्स, थोरेसिक डक्ट जिसको हम लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं, और एक लाइट लिम्फेटिक डक्ट होता है। लिम्फेटिक टिश्यू में क्या होता है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड। तो दोस्तों ये सभी के बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों कलरलेस फ्लूइड है, कंसिस्ट करता ब्लड प्लाज्मा, लिम्फोसाइट्स बट नो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स नहीं, एल्काइन इन रिएक्शन, कंटेन करता हाई अमाउंट ऑफ फैट। दोस्तों फंक्शन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लो, 2 मार्क्स में बहुत बार पूछ लेते कि लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन बता दो, 2 फंक्शन, तो ऐसे पूछ लेते हैं। तो दोस्तों तो फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, और 5 मार्क्स में जब पूछा जाएगा तो आपको फंक्शन तो लिखना ही है। अब लिम्फ नोड्स फिल्टर्स लिम्फ एंड स्प्लीन फिल्टर्स ब्लड। लिम्फ नोड क्या करता है, फिल्टर करता है लिम्फ को, और जो स्प्लीन है वो फिल्टर करता है ब्लड को। द रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम बॉडी टिश्यू, जो रिमूवल होता है एक्सेस फ्लूइड जो बॉडी टिश्यू से, उसको। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कंपोज्ड ऑफ क्या क्या कंपोज करता है, मेनली प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, दीज ऑर्गन्स इंक्लूड द बोन मैरो एंड थाइमस। ये वह ऑर्गन है जो इंक्लूड करता बोन मैरो एंड थाइमस को। दे क्रिएट अ स्पेशल इम्यून सिस्टम सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट। ये क्या है, क्रिएट करता है स्पेशल इम्यून सिस्टम सेल्स को, और वो लिम्फोसाइट्स कहते हैं उसे। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, दीज ऑर्गन इंक्लूड द लिम्फ नोड, द स्प्लीन, द टॉन्सिल एंड सर्टेन टिश्यू इन वेरियस म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर इन द बॉडी। तो ये सब ऑर्गन इंक्लूड करता है, और इसमें इन इट इज दीज ऑर्गन वेयर द सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम डू देयर एक्चुअल जॉब ऑफ फाइटिंग ऑफ जर्म्स एंड फॉरेन सब्सटेंस। तो इसमें क्या होता है, ये वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्चुअल जॉब करता है फाइटिंग ऑफ जर्म्स एंड फॉरेन सब्सटेंस। अब टॉन्सिल क्या है, टॉन्सिल भी एक तरह का पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन एट थ्रोट एंड पैलेट दे कैन स्टॉप जर्म्स इंटेरिंग द बॉडी थ्रू द माउथ और द नोज। तो टॉन्सिल क्या है, एक तरह का पार्ट है इम्यून सिस्टम का। ये कहाँ लोकेटेड रहता है दोस्तों, थ्रोट पे, थोरोइड पे एंड पैलेट पे एंड ये स्टॉप करता है जर्म्स को एंट्री करने के लिए हमारे बॉडी में थ्रू माउथ एंड नोज। अब स्प्लीन क्या है, द स्प्लीन इज लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर एब्डोमेन बीनीथ द डायफ्राम। इट स्टोर वेरियस इम्यून सिस्टम सेल्स। ये क्या स्टोर करता है, वेरियस इम्यून सिस्टम सेल्स को। ये ब्रेक डाउन करता है आरबीसी को, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इट इज डार्क पर्पल कलर, लिम्फॉइड स्ट्रक्चर, हाईली वस्कुलर एंड बीन शेप्ड। अब थाइमस की बात करते हैं, द थाइमस इज लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन एबव द हार्ट। थाइमस कहाँ लोकेटेड है, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन एबव द हार्ट, हार्ट के ऊपर। A special type of immune system cell called thymus। जो स्पेशल टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम होते हैं उस सेल को हम क्या बोलते हैं, थाइमस। सेल लिम्फोसाइट टी सेल मैच्योर इन द थाइमस। जो सेल लिम्फोसाइट जो टी सेल होते हैं वो मैच्योर क्या करता है, थाइमस। दोस्तों लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लो मैंने बताया था ना, वो तो फ्लो तो मैंने उसके वे में बताया था, फ्लो चार्ट के वे में। अब उसको रिप्रेजेंट भी तो करना होगा, उसके बारे में थोड़ा लिखना भी तो होगा कैसे कैसे, तो आप इस तरह लिख सकते हो। द लिम्फेटिक सिस्टम बिगिंस एट लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी कन्वे लिम्फ towards lymphatic vessels, or lymph passes through lymph nodes where it is filtered and monitored for पैथोजेंस। उसके बाद दोस्तों आप बता सकते हो लार्ज लिम्फेटिक वेसल कलेक्ट इन डक्ट्स, अल्टीमेटली रिटर्न लिम्फ थ्रू वेनस एंड सर्कुलेशन। तो अगर दोस्तों आप इतना लिख के आते हो लिम्फेटिक सिस्टम में 5 मार्क्स में जब भी पूछा जाता है तो आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विथ फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको फार्मेसी रिलेटेड वीडियो और एंड अपडेट्स मिलती रहती है। और दोस्तों मैं इस बार बहुत सी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा जो आप लोगों के स्टडी में हेल्प करेगी।